नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत शेरानी आबाद के वर्तमान सरपंच श्रीमान शेर मोहम्मद जी। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार जनता ने जो आपको सरपंच पद का पदभार यहाँ जो सौंपा है और किस प्रकार आपकी जो राजनीति की शुरुआत हुई और किस प्रकार के शेरानी आबाद ग्राम पंचायत में आपके द्वारा विकास कार्य रहे। क्योंकि अगर बात करें अब की बार विधानसभा चुनावों की, तो कहीं ना कहीं इनकी जिस प्रकार विधायक साहब ने जो एक निर्णय लिया, यूनुस खान जी ने जिस प्रकार चुनाव लड़ने का, तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा भी उनसे जुड़ी हुई थी। तो आज बात करेंगे कि किस प्रकार उनका सहयोग रहा। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। शेर मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपकी राजनीतिक किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले राजनीति से अवगत करें। सर, एक्चुअल में सबसे पहला चुनाव मैंने सरपंच के लिए 2005 में लड़ा था और मैं विजयी हुआ था। 2005 से 10 तक का मेरा कार्यकाल था। फिर दूसरी बार 2015 से 20 तक मैं पंचायत समिति सदस्य रहा और भारतीय जनता पार्टी से प्रधान का चुनाव लड़ा। बदकिस्मती से मैं हार गया था वो चुनाव। उसके बाद में फिर 2020 में मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। डीडवाना में 870 वोटों से मैं सबसे बड़ी जीत हुई थी मेरी। सर, अगर बात करें, जनता ने लगातार 2005 से आपका जो जनता से जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने प्रधानगी का चुनाव भी फाइट किया, सरपंची का चुनाव भी, और अगर किसी जिस प्रकार और भी कोई टिकटें आई तो वहाँ भी आपने जिस प्रकार, चाहे वो एससी की हो या ओबीसी की हो, तो वहाँ भी आपकी सक्रिय भूमिका रही। तो किस प्रकार विकास की जो दर है आपकी ग्राम पंचायत की क्या रही? मेरे सबसे पहले कार्यकाल में 2005 से 10 तक शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी मूलभूत चीज़ों का समग्र विकास हुआ था। उसी के बेस पे जनता ने मेरे को दूसरी बार मौका दिया। दूसरी बार भी यहाँ खूब काम हुए। उसी की बदौलत तीसरी बार मौका दिया जनता ने। तो अगर अपने बात करें मुख्य रूप से जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपके कार्यकाल में किस प्रकार की जो विकास हुए हैं या क्या बढ़ोतरी हुई है? शिक्षा के क्षेत्र में 2005 में यहाँ महिला शिक्षा में 0 था। शेरानी आबाद केवल 2 लड़कियां पढ़ रही थी स्कूल में। उसके बाद में हमने एक गर्ल्स स्कूल खुलवाई शेरानी आबाद में, प्राइमरी। तो उस टाइम पूरे नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शेरानी आबाद में बालिका स्कूल की थी, प्राइमरी की 426। और धीरे धीरे अब वर्तमान में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अध्ययनरत है शेरानी आबाद में। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें कि मुख्य रूप से आपकी जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के काफ़ी प्रयास रहे हैं। तो सर, अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में क्या विस्तार हुआ है यहाँ पे? क्योंकि अपना अगर बात करें यहाँ से अगर डीडवाना है तो वो भी काफ़ी दूर, और नागौर हेडक्वार्टर था तो वहाँ से भी मतलब काफ़ी जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर पड़ता था। अब तो वर्तमान जैसे डीडवाना जिला बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सा की सुविधाएँ हैं उनमें किस प्रकार का विस्तार हुआ? 2005 में यहाँ सब सेंटर था उप स्वास्थ्य के अंदर। एक एनएम की पोस्ट थी, तो हमें डिलीवरियों के लिए डीडवाना या नागौर जाना पड़ता था। काफ़ी दिक्कत थी। तो माननीय मंत्री मोदी ने से निवेदन करने पे उन्होंने यहाँ पीएचसी खुलवा दी। और पीएचसी के उद्घाटन में मैडम आई थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने सीएचसी बना दी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है मेरे गांव के लिए। अगर मुख्य रूप से बात करें, क्योंकि जिस प्रकार अब की बार विधानसभा चुनाव में भी आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी भूमिका अदा की है, किस प्रकार संघर्षपूर्ण जो रहा अब की बार का चुनाव? ये चुनाव तो जनता का चुनाव था। एक्चुअल में सब लोगों ने संघर्ष किया, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हर एक कार्यकर्ता यूनुस खान बन के काम कर रहे थे। उसी का नतीजा है। और विशेषकर ये जनता का चुनाव था। ये चुनाव जनता ने लड़ा है और एक डीडवाना में क्या पूरे राजस्थान में एक इतिहास बन गया। ये मंत्री जी की ऐतिहासिक जीत है।
क्या आशा रहेगी अब की बार सैरानी आबाद ग्राम पंचायत की, क्योंकि मंत्री साहब जिस प्रकार जीते हैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिस प्रकार उन्होंने ताल ठोकी थी और भारी बहुमत से जीते, तो अब की बार क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं रहेगी आपके क्षेत्र में? यहाँ पंचायत का समग्र विकास होगा, यही उम्मीद है। शेर मोहम्मद जी, अगर बात करें, ग्राम पंचायत की जनता ने हमेशा आपका साथ दिया। क्या गणतंत्र दिवस और अब की बार जिस प्रकार नव वर्ष है, इस पे क्या सौगातें रहेंगी आपके द्वारा? हमारा प्रयास यही रहेगा। सबसे मुख्य समस्या अब नेशनल हाईवे है 458, इनके बाईपास की। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी गांव का सबसे बड़ा मेजर काम यही है, तो इस कार्यकाल में बाईपास निकल जाए। शेर मोहम्मद जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश रहेगा? हम यही चाह रहे हैं, गणतंत्र दिवस की, नए वर्ष की पूरी ग्राम पंचायत की जनता, पूरे राजस्थान की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सैरानी आबाद के वर्तमान सरपंच श्रीमान शेर मोहम्मद जी, जिन्होंने बताया कि राजनीति में हमेशा जिस प्रकार इन्होंने भूमिका अदा की, तो कहीं ना कहीं जनता का जो सहयोग है वो लगातार बरकरार रहा। और अब की बार जिस प्रकार यहाँ से विधायक यूनुस खान जी चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक निर्दलीय उम्मीदवार को जितवाने का प्रयास है, जो जनता का भरपूर सहयोग और संघर्ष रहा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।